ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ रमाकांत पटेल, फैकल्टी ऑफ भगवान श्री चंद पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मोलैलिटी। इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तो हम बात करते हैं मोलैलिटी की। तो एक्सप्रेस एज अ रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट टू द टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होता है, आपको पता है कि जो सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूशन जो बनता है, ये सॉल्यूशन जो है, तो सॉल्यूशन कैसे बनता है। तो सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए आपको चाहिए सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूट प्लस क्या चाहिए, सॉल्वेंट। सॉल्यूट और क्या चाहिए, सॉल्वेंट। इन दोनों से ही मिलकर क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। तो इससे पहले हमने क्या देखा था, इससे पहले हमने देखा था मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किस में, लीटर में। लेकिन यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ अलग हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेम है, मोल्स ऑफ क्या, सॉल्यूट अपॉन जो केजी ऑफ सॉल्वेंट है, मतलब मास ऑफ क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है। मास ऑफ सॉल्वेंट किस में आएगा, इन केजी में। तो ये फॉर्मूला बनेगा। क्लियर हो गया। तो इसमें क्या होता था, सॉल्यूट ऊपर रहता था और सॉल्यूशन नीचे रहता था। किसमें, इसमें इसमें क्या होता था, इसमें क्या होता था, इसमें होता था सॉल्यूट, टोटल सॉल्यूट जो रहते थे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या रहता था, टोटल सॉल्यूशन। तो इस बार मोलैलिटी में क्या है, मोलैलिटी में ऊपर क्या रहेगा, ऊपर रहेगा सॉल्यूट के मोल और नीचे किसके मोल रहेंगे, सिर्फ सॉल्वेंट के मोल रहेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। फिर मोलैलिटी की डेफिनेशन देख लेते हैं मोलैलिटी की, कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गिवन सब्सटेंस पर किलोग्राम, ठीक है, ऑफ सॉल्वेंट नॉट सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन के नहीं, किसके मोल्स रहेंगे, सॉल्वेंट के रहेंगे, वो भी किस में, किलोग्राम में। आप वेट बाय वेट का कंसंट्रेशन का फॉर्मूला भी देख सकते हैं। और ये हमारा किसका फॉर्मूला है, मोलैलिटी का, जिसके बेस पे हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से, और इसकी यूनिट क्या होती है, मोल्स पर केजी। और मोलैलिटी की यूनिट क्या होती थी, इससे पहले हमने देखे थे, मोल्स पर लीटर, क्योंकि उसको लीटर से डिनोट करते थे, और इसको किससे डिनोट करते हैं, केजी से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया। ओके, तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन फर्स्ट क्या है हमारा, फाइंड मोलैलिटी ऑफ 30 ग्राम NaCl डिजॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। क्लियर हो गया। तो अब हम सबसे पहले फॉर्मूले पे बात करेंगे। फॉर्मूले पे हमारे, तो देखते हैं, स्मॉल m इक्वल टू क्या होगा हमारा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ऊपर किसके मोल रहेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट के, तो उसको हम एन भी कह सकते हैं। और ये किस में रहेंगे, ये रहेंगे इन केजी में रहेंगे। क्लियर हो गया। अब यदि मैं आपसे पूछूं, इसको निकालने से पहले यदि मैं रफ वर्क करके आपको बताऊं, तो रफ वर्क में क्या होगा, सॉल्यूशन कितने का है, अब हम यदि लिखें तो सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूशन किससे मिलकर बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। नीचे यहाँ सॉल्वेंट के का मास आएगा। तो सॉल्यूशन कितने ग्राम का है, 100 ml नहीं, 100 किसका है, ग्राम का है। और जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट मतलब जो हम मिला रहे हैं, ठीक है, तो ये कितने ग्राम का है, पूरा वेट, ये जो वेट है कितने ग्राम का है, ये 100 ग्राम का है। और इसमें अलग से इसमें क्या मिलाए थे हमने, ऑलरेडी क्या था, सॉल्यूट कितना था, 30 ग्राम था। तो सॉल्यूट हो गया 30 ग्राम, सॉल्वेंट नहीं मालूम। सॉल्वेंट निकालेंगे तो 100 में से माइनस करेंगे तो सॉल्वेंट की वैल्यू कितनी निकल के जाएगी हमारी, सॉल्वेंट निकल के जाएगा 70 ग्राम। तो ये सॉल्वेंट की वैल्यू हो गई। क्लियर हो गया। अब जो एन है, हमारे पास ऑलरेडी एक और फॉर्मूला है, एन। एन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलिक्यूलर मास, मास अपॉन मोलिक्यूलर मास। आपको इससे पहले बता चुके हैं। तो मास कितना है देख लेते हैं, मास कितना दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है 30 ग्राम। और मॉलिक्यूलर मास किसका, मॉलिक्यूलर मास Na का। तो Na का कितना होता है मॉलिक्यूलर मास, 23। और Cl का कितना होता है 34। 17 तो उसका एटॉमिक नंबर होता है। दोनों को प्लस कर दो, कितना हो जाएगा ये
ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5, मतलब 57। ये क्या जाएगा 57 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है हमारे पास में 70 अपॉन, क्योंकि सॉल्वेंट कितना निकल के आया हमारा 70 निकल के आया ये, ठीक है। तो ये 70 अपॉन, और केजी में कितने का होता है, कितने ग्राम का होता है, वो भी कितने ग्राम का होता है 1000 ग्राम का होता है। तो दोनों ग्राम है, ये भी ग्राम में है और ये भी ग्राम में, ग्राम से ग्राम की यूनिट क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो ये कितना हो गया 30 अपॉन 57 मल्टीप्लाई, एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। 100 डिनोमिनेटर में कहाँ जाएगा, नोमिनेटर में मल्टीप्लाई में चला गया, और नोमिनेटर में क्या चला गया हमारा 7 चला गया। अब जो कटते हैं उसको काट दीजिए, नहीं तो बाकी जो भी आएगा सॉल्व करके वो क्या जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड मोलैलिटी ऑफ 20 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो वही फॉर्मूला है, कौन सा, मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर हो गया। इसका मतलब n का मतलब क्या होता है यहाँ पे, n का मतलब क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो आप घोल रहे हैं, ठीक है, 1 किलोग्राम के लिए ना, या फिर ग्राम के लिए, जिसके भी लिए है, ठीक है, उसके मोल और अपॉन सॉल्वेंट के मोल। अब हमको इसका फॉर्मूला अलग से पता है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये इसका फॉर्मूला होता है। और इस सब के नीचे क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट का मास ऑफ सॉल्वेंट। अब यदि बात करें तो ये मास कितना दिया हुआ है हमारे पास, मास कितना है 20 ग्राम। 20 ग्राम क्या है हमारे पास में, ये मास की वैल्यू होगी। और मॉलिक्यूलर मास इससे निकालना है, इसका कितना होता है, नाइट्रोजन का 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1। इन सबको प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 40। मास हो गया ये 20 अपॉन कितना 40। अब इसके अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है हमारे पास में, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 100 ग्राम है। मतलब टोटल जो सॉल्यूशन है हमारा, यहाँ पे यदि रफ करें, ठीक है, तो इसको अपन रफ ले लेते हैं। सॉल्यूशन टोटल कितने ग्राम का है, 100 ग्राम का टोटल सॉल्यूशन है। उसमें से सॉल्यूट जो घोल रहे हैं वो कितने ग्राम का है, 30 ग्राम का है, मतलब सॉरी 20 ग्राम का है। 20 ग्राम का तो सॉल्वेंट निकल के कितना आ जाएगा 80 ग्राम, क्योंकि माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि सॉल्यूशन जो मिलकर बना होता है, सॉल्यूशन किससे मिलकर बना होता है, सॉल्यूशन मिलकर बना होता है किससे, सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है। क्लियर हो गया, ओके। तो कितना निकल के आ गया, ये 80 निकल के आ गया। और अपॉन फॉर्मूले में सॉल्वेंट किसके लिए होता है, यूनिट किसकी चलेगी, केजी की थी, क्योंकि ये किस में दिया हुआ है, ग्राम में, और हमारे पास सॉल्वेंट किस में होता है, इन केजी में होता है। कितना लग जाएगा 1000 लग जाएगा। इसकी यूनिट यदि ग्राम है तो इसको भी हमने किस में कन्वर्ट करके लाए, ग्राम में। 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 2 4। तो ये कितना निकल के आ गया, ये निकल के आ गया 1/2। ये 1 0 से 1 0 क्या हो गया, कैंसिल। ये हो गया किससे, 2 से, तो ये हो गया 4, और ये 50, फिर 2 से गया तो क्या हो गया 4 था 2, और ये कितना हो गया 25। अब कुछ नहीं कट रहा तो 25 ऊपर आ जाएगा और 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो इसका मतलब क्या हो गया 25 अपॉन कितना हो गया 4। यदि इसको और सॉल्व करना है तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा 6 टाइम में, 4 6 जा 24, 1 बचा, 0 लग जाएगा, पॉइंट से 0 लग गया। फिर 2 टाइम में चला जाएगा, कितना बचेगा 2 ही बच, 4 2 8 होता 2, फिर बचेगा तो 2 2 2 2 समथिंग समथिंग क्या आएगा हमारी मोलैरिटी। और इसको किससे डिनोट करते हैं हम, स्मॉल एम से, स्मॉल एम से इसको डिनोट करते। ओके, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फाइंड मोलैलिटी ऑफ 72 ग्राम HCl डिजोल्व इन 200 ग्राम सॉल्यूशन। क्लियर, देख लेते हैं हम लोग इसमें। मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, इन केजी में। क्लियर हो गया। अब इसका फॉर्मूला हमको अलग से पता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट का कितना होता है, एन का फॉर्मूला अलग से पता होता है, क्या होता है, मास अपॉन
मॉलिक्यूलर मास। क्लियर हो गया। और ये मास अपॉन सॉल्वेंट का मास अपॉन सॉल्वेंट एज इट इज रहेगा। क्लियर हो गया। अब जो मास है वो मास कितना दिया हुआ है 72 दिया हुआ है मास, और मॉलिक्यूलर मास किसका निकालना है HCl का। HCl का कितना होता है 1, ठीक है, और Cl का कितना होता है 35 मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है, क्योंकि इसका 1 एटॉमिक नंबर होता है और 1 ही क्या होता है एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 17 और 35 पॉइंट समथिंग में क्या होता है, ठीक है, तो इसको अपन राउंड फिगर में 35 ले लेते हैं। तो ये 35 और 1 कितना हो गया टोटल 36 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो हम देख लेते हैं कितने ग्राम का है हमारे पास में, सॉल्यूशन कितने ग्राम का है, सॉल्यूशन 200 ग्राम का है, और सॉल्वेंट जो मिलाए हैं, सॉरी सॉल्यूट जो हमने मिलाए हैं वो कितने कितने ग्राम मिलाए हैं 72 ग्राम मिलाए हैं। इससे माइनस करेंगे 8 हो गया, ये 10 था, ये कितना होगा 9 होगा, ये 1 हो जाएगा, ये कितना बचेगा 2 और 1 128 अपॉन किसके लिए 1000 के लिए रहेगा, ठीक है। इसका भी ग्राम में था और ये भी थी ग्राम में, तो ग्राम से, ठीक है। ये 36 2 टाइम में चला गया, 2 ऊपर और 1 नीचे, क्योंकि ये 1 टाइम में गया, मल्टीप्लाई, ये कुछ कटेगा तो इसको आप चाहो तो 1000 अपॉन क्या कर सकते हो 128 ग्राम कर सकते हो। ये 2 से कट गया 6 टाइम और ये 4 टाइम, फिर आप काट के जो भी आंसर आएगा, मतलब आपका अभी कितना आया है 1000 अपॉन कितना है 64 है, 1000 अपॉन 64। अब इसको सॉल्व कर लें, जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, और यूनिट क्या लगाना है स्मॉल m, या यूनिट नहीं लगाना है तो जो भी आंसर आएगा आपका, चलिए आंसर भी देख लेते हैं क्या हो सकता है आंसर। तो 1000 अपॉन कितना आया 64 आया, चलो 2 से काट देते हैं 3 2, ये हो गया 5, ये 0 0 के बाद में फिर 2 से काटते हैं 16, ये हो गया 250, फिर काट देते हैं किससे 2 से 8, ये हो गया 125। अब नहीं कट रहा है, अब डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड कर दीजिए आप 8 से, 8 बन जा 8, कितने टाइम क्या बचा 4, कितना हो गया 45, 8 5 से कितना होता है 40, कितना बच गया 5, फिर 50 हो गया, ठीक है। फिर 8 6 कितना होता है 48, 6 टाइम में चला गया, कितना बचा यहाँ पे 2 बचा, फिर क्या आ गया 8 2 16, फिर 4 बचेगा, और 8 5 40, तो मतलब लगभग समथिंग इसका आंसर क्या आएगा हमारा 15.62। और इसकी यूनिट लगाना तो आप क्या लगा सकते हो मोल पर केजी, या ये नहीं लगाना तो 15.625 और स्मॉल m, और ये आपका क्या है आंसर। क्लियर, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। इफ 0.8 ग्राम 85 ग्राम of NH3 ammonia is dissolved in 100 ग्राम of solution, find molality if density of solution is 1.2 ग्राम। ओके, तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को भी, इसमें क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये हमारा अभी, ठीक है। मोलालिटी इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसमें इन केजी में। क्लियर है। लेकिन अब हम यदि हम बात करें तो हमारे पास में कितनी वैल्यू इसकी वैल्यू 0.87, और अमोनिया का जो एटॉमिक नंबर निकाल के लाएंगे वो कितना निकल के आएगा, अमोनिया का क्या होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 14, और हाइड्रोजन का 1, और इस मॉलिक्यूलर मास भी 1 होता है, और कितने हैं ये 3 हैं, तो ये कितना गया 3, मतलब टोटल कितने हो गए 17 हो गए। तो इससे किससे डिवाइड करेंगे इसको 17 से, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट हमको पता है क्या, नहीं, क्योंकि हमारे पास में ऑलरेडी सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है, और 100 ग्राम क्या है हमारे पास में सॉल्यूशन है। तो हम अब इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं एक बार वैल्यू पुट करने से पहले। तो क्या लिखते हैं हम लोग सबसे पहले, मास ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान दीजिएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू कितना है हमारे पास 100 ml है, ठीक है, 100 ml है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन का क्या फॉर्मूला होता है, डेंसिटी मल्टीप्लाई, याद रखिएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी कितनी है? 1.2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? 100 ml दिया है, ml में दिया है। क्यों? वॉल्यूम मतलब कि आप कितने ml में या लीटर में अपना सॉल्यूशन बना रहे हो। ये कितना हो गया? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 ग्राम में कन्वर्ट हो गया ये। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया? मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ था और ये क्या दिया था? डिजॉल्व, घुला हुआ है इसमें 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमको क्या करना था? सॉरी, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या करना था हमको? ठीक है, फाइंड आउट करना था। तो ये हमको नहीं पता था। तो अब 120 हमारे पास में निकल के आ गया। अब 120 मास ऑफ सॉल्यूशन निकल के आया है, ठीक है। और हमको निकाल, यहाँ पे रखना क्या है? यहाँ पे क्या रखना है? यहाँ तो नीचे क्या जाएगा? 1000 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या रखना है? सॉल्वेंट रखना है। क्या रखना है? सॉल्वेंट। और हमारे पास में क्या अभी? सॉल्यूशन है। तो सॉल्वेंट कैसे निकलते? सॉल्यूशन से क्या करना पड़ता है? सॉल्यूशन से उसको क्या करना पड़ेगा? सॉल्यूट को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्यूशन किससे मिलकर बनता है? आपको पहले बताया मैंने, सॉल्यूट से प्लस सॉल्वेंट से। तो सॉल्यूशन कितना है? 120 ग्राम है। और सॉल्यूट कितना है जो आप मिला रहे हो? मिला कितने रहे हम? 0.85 क्या मिलाए हमने? ठीक है, सॉल्वेंट मिलाए हैं, सॉल्यूट मिलाए हैं। इससे हमारा क्या निकल जाएगा? सॉल्वेंट निकल जाएगा। क्लियर हो गया अब? ठीक है, तो क्या निकल के आएगा इससे, या इस तरीके से है। टोटल कितना है? 120 ग्राम है। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। इससे क्या माइनस करना है हमको? 0.85 ग्राम क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है? ये हमारा क्या है? सॉल्यूशन है। और ये क्या है? हमारा सॉल्यूट है। जब तक आपस में दोनों को माइनस नहीं करेंगे तो क्या नहीं निकलेगा हमारा? यहाँ से हमारा सॉल्वेंट, ठीक है, नहीं निकलेगा। तो जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 119.15 आएगा। तो ये वैल्यू यहाँ रखेंगे, 119.15। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब क्या दी हुई डेंसिटी दी रही होगी तो आपको क्या फॉर्मूला पता होना चाहिए? मास ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। दोनों की वैल्यू रख के आपको मास ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। उससे सॉल्यूशन से क्या माइनस कर देना? सॉल्यूट को माइनस कर देना। तो क्या पता चल जाएगा आपको? सॉल्वेंट की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो इसको आप अच्छे से सुधार के लिख सकते हो। 0.87/17 मल्टीप्लाई 1000 कहाँ चला जाएगा? डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। और 19.15 क्या जाएगा? इसमें जाएगा। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपका जो भी आंसर आएगा उसकी यूनिट का लगा सकते हो आप, मोल्स पर केजी, या चाहो तो जो भी आंसर आएगा उसको क्या लिख सकते हैं आप? स्मॉल m। और यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5, ये आपके लिए क्या है? होमवर्क है, ठीक है। ये आपके लिए क्या है? होमवर्क है। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें साइंस के ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए, और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको जल्द से जल्द इस वीडियो की सारी लिंक और सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा सकती